नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज बाबा साहब का जो है जन्मदिन है, उनकी जयंती है 14 अप्रैल और सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी लोग मना रहे हैं और बताते हैं कि जो विश्व की सबसे बड़ी जयंती है बाबा साहब की है। और आप एक छोटी सी तस्वीर और उससे अंदाजा नहीं लगा सकते कि बाबा साहब क्या हस्ती थे। उनको तो वही जान सकता है जो उनके बारे में पढ़ा है और जो जाना है। तो हमारा यही कहना है मेरे साथियों कि एक ऐसा बच्चा पैदा होता है जो अपने सभी बहनों भाइयों में सबसे छोटा था। 14 भाई बहन थे और उसने आके जो है पूरे अपने शोषित वर्ग या जिनकी कोई नहीं सुनता उनके लिए लड़ाई की, उनके लिए अधिकार दिलाया, उनको सम्मान दिलाया। और आज हम सब लोग जो है हम लोग बैठे हैं, हम लोग भले ही कुछ भी भूल जाए लेकिन जो है बाबा साहब की ही देन है कि आज हम लोगों के ये चेहरे पे चमक है। तो हमारा आप सभी लोगों से ये कहना है भैया जो जो बाबा साहब ने कहा था वो कोई कर नहीं रहा है। उन्होंने कहा था दारू मत पीना, तो भैया दारू पी रहे हैं लोग बाग, जुए से बचो, जुआ खेल रहे हैं और अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपना उनका अपने परिवार के साथ रहिए, मिल के रहिए, अपने परिवार में सब में एकता रखिए, आपस में मिलजुल के रहिए और आधी रोटी खाइए लेकिन पढ़ाई लिखाई बच्चों को जरूर कराइए, क्योंकि इनसे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता। और इन्होंने ही कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दौड़ेगा। तो बाबा साहब जो है ना, बाबा साहब ये नहीं कहा कि मतलब हमें वैसे लेके चलो, उन्होंने कहा कि हमारी जो बातें हैं आप उनको माने। तो क्योंकि हम लोगों के सम्मानीय हैं और हम लोगों को आप ये समझ लो कि गरीबी को दूर करते करते, हमारी बात समझना, गरीबी को दूर करते करते कई लोग अमीर हो गए, लेकिन गरीब आज भी बने। जो हमारे भाई लोग हैं गांव में, जैसे मुफ्त का राशन, ये सब अपाहिजगिरी है जो खा रहे हैं, कुछ करना नहीं है, पड़े पड़े हैं, दिन भर जुआ खेल रहे हैं, दारू पी रहे हैं। ये समझ लीजिए कि फिर दोष दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत दूर हो गए, उन्होंने किसी के प्रति, सबके प्रति मोहब्बत बताई है, आपस में तालमेल बताया है, अपना एक संविधान है, अपना एक देश है और सारे देश के हम सब लोग भाई बहन हैं। सभी लोगों को मिलजुल के, किसी भी उससे कौम से हो, किसी भी धर्म से हो, लेकिन अगर वो दुखी है, अगर वो कमजोर है तो हम सब लोगों को मिलकर मदद करनी चाहिए। और अच्छी रास्ते से इनका ही कहना कि आप संसार में जो भी समझदार हो जाएगा तो वो इन चीजों को रोकेगा। और पढ़ाई क्या करती है, पढ़ाई जो है आपको जीने का तरीका सिखाती है और आपको जिंदगी में उठने बैठने का तरीका सिखाती है। तो हमारे बाबा साहब की तो बहुत सारी बातें हैं। हम तो ये समझ लो कि उन्होंने विदेश में जाके जो है PhD करी, हम लोगों ने तो यहाँ अपनी जो पढ़ाई करी है वो भी कैसे रो रो के और बड़ा सब ऐसी करी, कोई ज़्यादा वैसा नहीं है। तो ये कैसे हैं पूरे विश्व में, इंडिया में नहीं पूरे विश्व में इनकी आज जो है रैलियाँ निकल रही हैं, इनको पूजा जा रहा है, माना जा रहा है, इनके नाम भी विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। तो हमारे बाबा साहब की बड़ी अनोखी रूपरेखा है और हम लोग दिल से आज और अपनी आत्मा से हमारा पूरा परिवार बाबा साहब की जयंती को मना रहा है और हम सब लोगों की तरफ से बाबा साहब की जयंती को सादर नमन। और हमारे जो भी भाई हैं, जो भी बहनें हैं, जो भी साथी हैं, जो भी देख रहे हैं, उनको भी भैया बाबा साहब की जयंती की बधाई हो। और सब लोग जो हैं
अपने बच्चों को पढ़ाई करें बाबा साहब ने जैसा कहा, और अच्छे रहें और नशा पत्ती वगैरह से दूर रहें, क्योंकि उससे घर परिवार बर्बाद होता है और इतना पैसा है नहीं। उन्होंने तो मंत्र बताया था राजा बनने का है, लेकिन राजा आप लोग नहीं बन पाए। अगर एकता नहीं रखोगे, उनकी बात नहीं मानोगे, तो हो सकता धीरे धीरे करके मिट्टी में मिल सकते हो हैं। वही है, बढ़िया से जो है अपने जीवन को समझो। जीवन बहुत अनमोल है, किसी से फालतू की बात नहीं, किसी के सम्मान के खिलाफ बात नहीं, अपने काम से काम और अपने जीवन के लिए अच्छा सा अच्छा सोचिए, अच्छा करने की कोशिश करिए। यही हमारे बाबा साहब ने बताया था, मैं उनका बेटा हूँ। हमें कितना फक्र होता है कि हमारे बाबा साहब की वजह से दुनिया कुछ भी कहे, जब सुनता हूँ कि उनके बताए हुए, उनके बनाए हुए जो है संविधान से पूरा जो देश, भले कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमारे बाबा साहब का संविधान हर किसी के लिए सुरक्षा, हर किसी के लिए जिम्मेदारी, हर किसी के लिए प्रोटेक्शन, सभी को। आज देखिए हमारी जो बहनें हैं, जो आज जमीन से उठ के आज जो मर्दों के साथ कदम में कदम चला रही हैं, वो भी हमारे बाबा साहब की देन। जो भी शोषित है, जो भी कष्ट में रहा, बाबा साहब सबकी फिक्र करते थे और सबके लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने नियम बनाए। तो बाबा साहब तो एक प्रकार से मसीहा है हम लोगों के लिए, और हम सब लोगों को उनकी बातों को, संविधान को पढ़ना चाहिए और उनकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करना चाहिए, और उनके अमल जो है हमको अपने जीवन में धारण करने चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त कर रहे हैं, और उनके जन्मदिन पे हैप्पी बर्थडे सॉन्ग अपने बाबा साहब के लिए तो हर्ष और गुड़िया साथ देंगे, और हम लोग चलिए भैया शुरू करें। जीना एक शरीर से होता है और एक कर्मों से होता है। तो हमारे बाबा साहब जो है जिंदगी को भले आज हम लोगों के बीच से चले गए हैं, लेकिन वो ऐसा कर गए हैं कि आज भी हमें लगता है कि बाबा साहब हमारे साथ हैं। तो हमारे उनके नियम और उनके आदर वो सदियों तक जिएंगे और हम लोगों के साथ में रहेंगे। तो ये हमारा हम लोगों के लिए सॉन्ग है, तो भैया आगे बढ़ाएं। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे बाबा, हैप्पी बर्थडे बाबा, हैप्पी बर्थडे बाबा, हैप्पी बर्थडे। अम्बेडकर उनकी माँ जी ने नाम रखा था, जो है उनको नाम लगा हुआ था, क्या लिखा था उनका, भीमा राम जी अम्बेडकर। ये समय समय से बदलता गया, फिर फाइनली उनके रखा था, फिर बाद में जो है राम हटा दिया था। तो आप ये समझ लीजिए कि ये हम लोगों के राम हैं। तो ये कर्म इतने अच्छे हैं, एक व्यक्ति सारे संसार में दिशा बदल देता है, केवल एक व्यक्ति। और हम सब लोग इतने सारे लोग हैं, हम लोग भी वही दाल चावल खाते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन हम लोगों ने
एक चींटी भी नहीं हिला पाए। और एक व्यक्ति, हर किसी के अंदर सब कुछ है, लेकिन अगर अंदर जानने की कोशिश करें तो बहुत कुछ है। तो बाकी नहीं है तो फिर आराम से आराम कर ही रहे हैं। आप मत पढ़ाइए, बच्चे भी नहीं पढ़ना चाहते हैं। जो पढ़ लिख के बड़े अधिकारी बन जाते हैं वो दूसरे लोगों से, दूसरे धर्म के लोगों से शादी कर लेते हैं। जिनकी नौकरी लग जाती है वो चुप रहते हैं बड़े बड़े पद पे। फिर जब पेंशन आते हैं तो फिर वो सब अधिकारियों की बात करने लगते हैं। सारे लोगों ने जो है मन से कभी छुआ नहीं, बहुत कम लोग हैं ऐसे छूने की कोशिश करते हैं। बाकी सब लोग जो है कैश करने की कोशिश करे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको भी अपने परिवार और अपने सभी से लगाव है, बात कोई भी उस किसी का हो, सब लोग माने, भाईचारे से रहे। यार अपना देश देखिए कितना बढ़िया है, कितना तरक्की कर रहा है। आप देखिए हम लोग आपस की लड़ाई अभी दुनिया भर की धर्म जाति ऊपर नीचे चालू हो गया है, चल रहा है। और यही अभी 70 साल पहले जो है 75 साल पहले जो है आए थे और उन्होंने हम लोगों की आपस की लड़ाई का फायदा उठा के उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो फिर सारे लोग कहाँ चले गए, फिर सब लोग लड़े, फिर देश को अपने बचाया। तो ऐसी काम ना करें और अच्छी भावना रखें और लोगों के बीच में मोहब्बत फैलाएं। और मैं यही कहूँगा कि अपने बाबा साहब के विचारों को जरूर फॉलो करें। तो इसी शब्दों के साथ हम अपनी बात को यही खत्म करते हैं। हम और हमारा परिवार और हमारा चैनल हर्ष भाई झांसी और हमारा जो है चैनल जो है की तरफ से भी सभी को बधाई, और आप सब लोगों को भी ढेर सारी बधाई। और बढ़िया से आज सब लोग बाबा साहब को फूल जरूर चढ़ाएं और अपने घर में मिठाई लाके मिठाई बांटें और बढ़िया से उत्साह मनाएं और सब कुछ अनुशासन से। ठीक है भैया, सभी को जय भीम। ठीक, नमस्कार। ठीक, चढ़ा दिए हमने फूल, चढ़ा दिए। लो हाथ चढ़ा लो थोड़ा सा, लोग सब लोग मिलकर आ जाओ। चलो लड्डू चलो, बाबा साहब हमारे नाम ही हैं, जीवित रहेंगे हम लोगों के सुरक्षा।